हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एडो। मैं हूं शिवांगी और आज हम ट्वेल्थ की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक्स बताना चाहूँगी कि ये जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं और प्लांट क्या होते हैं और प्लांट से पहले भी कौन से जीव होते हैं, ये सब। तो अगर हम देखें तो हमारे जो आर एच वेटिकर साहब थे, उन्होंने हमें 5 किंगडम सिस्टम दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि हमारे पास 5 किंगडम होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? मोनेरा होता है, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। दूसरा होता है प्रोटेस्टा, जिसमें जो मोनेरा होता है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जीव होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैंने ये लास्ट क्लास में जो सेल स्टार्ट की थी उसमें बताया था। दूसरे होते हैं प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। बट क्या है कि इनकी जो सेल होती है वो प्रिमिटिव टाइप की सेल नहीं होती, वो होती है स्टैंडर्ड टाइप या मॉडर्न टाइप सेल। जैसे कि हमारे पास सेल है यूकैरियोटिक, ऐसी ही इनके पास सेल होती है। लेकिन ये ना सेल एग्रीगेट करके ऑर्गन या टिश्यू या एनिमल नहीं बनाती, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं और ये उसी में अपनी सारी क्रियाएं कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रिमिटिव टाइप की मोनेरा। दूसरे प्रोटिस्टा बताए थे जो मतलब मॉडर्न टाइप की सेल थी। तीसरी होती है फंजाई, सुनाई होगा, रोटी पे लग जाती है, वाइट कवक बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, और चौथे होते हैं प्लांट, और उसके बाद आते हैं एनिमल यानी हम लोग। प्लांट भी आप जानते होंगे, आसपास में जितने भी प्लांट हैं वो सब किस में आते हैं, किस किंगडम में आते हैं? प्लांट ही किंगडम में आते हैं। ठीक है, और लास्ट होता है एनिमल, जो सबसे एडवांस और मतलब कि इसके पास सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक आए। तो हमें पढ़ना क्या है? ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इन चारों को छोड़कर हमें क्या देखना है? हमें प्लांट देखना है कि प्लांट क्या होते हैं। तो मैं आपको बताऊं तो प्लांट क्या होते हैं। आपको पता ही होगा कि प्लांट ऐसे जीव होते हैं, ये सारे जीव हैं, लेकिन इन सब जीवों में से ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हो। ठीक है, जो क्या क्या करते हो? अपना भोजन स्वयं बना सकते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लांट कहते हैं। और ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं सन की प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में, और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और जो एनिमल होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनके पास, इनकी सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, जिससे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो प्लांट समझ में आया कि प्लांट क्या होते हैं। अब हम इन प्लांट में देख लेते हैं कि ये फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने 5 किंगडम पढ़े, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांट, एनिमल। ठीक है, तो मुझे क्या है ना कि हमें ये 5 दिमाग में रखने हैं। हम ये डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, हमें सिर्फ ये चैप्टर पढ़ना है, तो उसके हिसाब से हमें ये दिमाग में रखने हैं। 5 होते हैं, उनमें से हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? प्लांट को। जो प्लांट किंगडम होता है उसमें भी प्लांट जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं ऐसे प्लांट जो सेलुलर लेवल तक ही होते हैं। वो सेल मतलब उनके पास एक ही सेल होती है। सेल आपस में इकट्ठे होकर कोई मतलब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या लीफ, रूट, ऐसा सिस्टम नहीं बनाती हैं। वो सेल आपस में जुड़ के ऐसे ही पड़ी रहती हैं और वो अपना अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, अपना अपना काम करती हैं अलग अलग, लेकिन रहती साथ में ही हैं। ठीक है, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं ये सेल एक साथ एग्रीगेट करके थैलस जैसी स्ट्रक्चर बना लेती हैं या ऐसी कुछ भी स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो फर्स्ट टाइप के होते हैं एल्गी या थैलोफाइट। क्या बोल सकते हैं हम इन्हें? थैलोफाइट। पहले टाइप के थैलोफाइट। फाइट मीन्स प्लांट होता है और थैलो मीन्स थैले जैसी संरचना बना लेते हैं, उन्हें बोलते हैं हम थैलोफाइट। दूसरे होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सिर्फ पानी में पाए जाते हैं, जहाँ नमी होगी, पानी होगा। आपने देखा होगा जैसे कि हम जैसे गाँव की भाषा में काई बोलते हैं, काई काई लग गई है, या पोखरों में ग्रीन ग्रीन जो आ जाता है। ठीक है, ये पानी में या नमी में रहते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट प्लांट किंगडम के ब्रायोफाइट। ठीक है, आगे देख रहे हैं। ब्रायोफाइट प्लांट किंगडम के ऐसे जीव हैं,
ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, ठीक है। यानी इन्हें हम क्या कह सकते हैं, कनेक्टिव लिंक कह सकते हैं। स्थलीय पादप और जलीय पादप के बीच की कड़ी है ये इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो पहले कौन से, थैलोफाइट, जो थैले की नुमा संरचना होती है, इनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, इंडिपेंडेंट, और ना सेल ना शूट होती है ना रूट होती है, ठीक है। और दूसरे होते हैं ब्रायोफाइट, इनमें भी कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती, नॉर्मल पत्ती जैसी संरचना ही होती रहती है इनकी, और ये पानी और मतलब जल और स्थल दोनों चाहिए इन्हें। तीसरे होते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या है कि बीज बीज नहीं बनते हैं, बीज बनना स्टार्ट नहीं होते, मतलब यहाँ से यहाँ तक अभी बीज नहीं बने हैं, ये सेल ही जाके नया प्लांट बना देती हैं। तीसरे होते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट जो कैसे होते हैं, इनमें बीज नहीं बनते हैं, ठीक है। इनमें नॉर्मल टाइप की रूट होगी, जिसे हम प्रॉपर रूट नहीं बोल सकते, स्यूडो रूट बोल सकते हैं, लीफ भी होगी, ठीक है, स्टेम भी होगी, लेकिन इनमें बीज नहीं बनेंगे, फ्लावर नहीं आएंगे। चौथे होते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनके जो बीज होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, अनकवर्ड होते हैं, ठीक है। कौन से, जिम्नोस्पर्म, जिन्हें हम अनावृत बीजी कहते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर व्रत नहीं होता, बीज के ऊपर खोल नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म। और लास्ट होते हैं एंजियोस्पर्म। मैं इन सबको मिटा के अब खाली एंजियोस्पर्म लिखती हूँ। प्लांट कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। पहला थैलोफाइट, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट, चौथा जिम्नोस्पर्म, और पांचवा होता है हमारा एंजियोस्पर्म। पांचवा कौन सा होता है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट ऐसे होते हैं, इनकी जो पूरी लाइफ होती है उसमें कम से कम एक बार फ्लावरिंग स्टेज जरूर आएगी। फ्लावरिंग स्टेज आएगी, दूसरा इनके बीज कैसे होंगे, कवर्ड होंगे, ठीक है। और जो पिछले जितने भी प्लांट थे, चारों प्लांट थे, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉपर वो पाया जाता है, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं इसमें प्रॉपर। और सेक्स ऑर्गन के तौर पर क्या पाया जाता है, इनमें फ्लावर पाया जाता है, ठीक है। तो हमें जो हमारा जो 12th का चैप्टर है, फ्लावरिंग, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि हम किसको पढ़ना शुरू करेंगे, हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट को। इनकी लाइफ साइकिल में कम से कम एक बार क्या आएगी, कौन सी स्टेज आएगी, फ्लावरिंग स्टेज आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कितने किंगडम, 5 किंगडम, कितने प्लांट, 5 टाइप के प्लांट, ठीक है। और चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, फ्लावर पढ़ना है। तो देखो, द फ्लावर जो क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसमें, एंजियोस्पर्म प्लांट में। अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, इसके कहने का तात्पर्य है, जैसे कि देखो हम क्या करते हैं, हम बीज लगाते हैं, हमने बीज लगा दिया। मान लो मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको दिया एक एक बीज, और आप अपने घर ले गए, इसको मिट्टी के नीचे दबा दिया। मिट्टी के नीचे दबाने के बाद इसमें पानी दिया, ठीक है, पानी दिया, और इसमें क्या क्या प्रोड्यूस हुआ, पानी देने के बाद इसकी नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर निकली, अभी हमें नाम नहीं पता करना, एक ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर निकली, जो स्ट्रक्चर फोटोट्रॉफिक थी। फोटोट्रॉफिक मतलब फोटो लविंग थी, यानी जो सूरज की तरफ जाती है, जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, उसकी तरफ दौड़ते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। मम्मी होती हैं, हम स्कूल से आते हैं तो मम्मी की तरफ दौड़ते हैं कि मम्मी कहाँ है, कोई मम्मी नहीं होती है घर में तो पूछते हैं सबसे। ऐसे ही जो जिससे प्रेम करता है वो उसकी तरफ भागता है। तो यानी कि जो फोटो लविंग होगा, फोटोट्रॉफिक होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो जियो यानी जो धरती माता का लविंग होगा, वो किस तरफ जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। यानी जो नीचे की तरफ जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, जियोट्रॉफिक, और जो ऊपर की तरफ जाएगा उसे बोलेंगे फोटोट्रॉफिक। और फोटोट्रॉफिक मोस्टली क्या होते हैं, शूट होते हैं। शूट यानी कि अभी इसमें
ना इसकी हम स्टेम देख पा रहे हैं, ना हम इसकी लीफ देख पा रहे हैं, ना हम इसका फ्लावर देख पा रहे हैं, ना वर्ड देख पा रहे हैं। ये अभी सिर्फ एक स्ट्रक्चर निकल के आई है, तो उसे हम बोलते हैं शूट। क्या बोलते हैं? शूट बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? शूट बोलते हैं। और जो नीचे एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें हमें पता नहीं कि प्राइमरी रूट क्या है, सेकेंडरी रूट क्या है, टर्सरी रूट क्या है, और जो रूट हेयर हैं वो कहाँ है, कैसे हैं, तो हमें नहीं पता अभी। तो हम इसे नॉर्मली क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। तो जो ऊपर की तरफ गया वो शूट, जो नीचे की तरफ गया वो रूट। अगर आगे जाके शूट क्या बनाता है? स्टेम बनाता है। ठीक है, स्टेम से फिर और ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस से लीफ निकलती हैं, लीफ आगे जाके, लीफ से आगे जाके फ्लावर निकल जाते हैं। तो हम उसे क्या बोलेंगे? पूरा प्लांट बन गया है। इसमें स्टेम लीफ ब्रांच सब निकली हुई हैं, बड भी हैं, फ्लावर भी हैं, तो उसे हम बोलेंगे शूट सिस्टम। क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम। और जो नीचे की तरफ रूट जो निकल के गई है, उसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट और रूट हेयर निकले हुए हैं, उसे हम बोलेंगे रूट सिस्टम। अब मुझे बताओ, जो फ्लावर बन रहा है सबसे पहले क्या था? शूट था। अब जो फ्लावर बन रहा है वो आगे जाके शूट से ही तो बन रहा है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? उस फूल को हम क्या बोल सकते हैं? ये फूल क्या है? मॉडिफाइड सूट है। सूट जो क्या है? मॉडिफाई हो गई थी, उसने स्टेम, लीफ, रूट, ये स्टेम वगैरह बनाई थी स्टेम बनाई थी, और बड बनाई थी, लीफ बनाई थी, ब्रांच बनाई थी। वही मॉडिफाई होके उसने और क्या बना लिया? फ्लावर बना लिया। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। क्या है ये? मॉडिफाइड शूट है ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट का क्या है ये? मॉडिफाइड शूट है। स्पेशली एडेप्टेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्यों बना है भाई? किस लिए बना है फ्लावर? क्यों बना है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन होते हैं प्लांट के, यानी कि इसमें मेल गैमेट, फीमेल गैमेट बनते हैं फ्लावर के अंदर। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एडेप्टेड हुआ है ये जो फ्लावर है एंजियोस्पर्म में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आया है। ठीक है। इट्स स्ट्रक्चर इट्स इट्स स्ट्रक्चर वोल टाइप्स। इसकी जो संरचना होती है, इसकी मतलब स्ट्रक्चर होती है, वो कैसी होती है भाई? कैसी होती है? चक्र के समान होती है, वोल टाइप होती है। ठीक है। एंड एस्टिवेशन आर इम्पोर्टेंट फॉर, इसमें एस्टिवेशन दिया है। ठीक है, एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में तो भी कम पूछे जाते हैं एस्टिवेशन से क्वेश्चन, लेकिन नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एस्टिवेशन वर्ड आएगा आगे तो मैं समझाऊंगी। एस्टिवेशन वैसे अरेंजमेंट ऑफ पेटल एंड सेपल है। ठीक है, तो ये हिंदी में भी नोट्स दिए हुए हैं, इन्हें हिंदी वाले यहाँ से हिंदी में पढ़ लें। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। यानी जो हम फ्लावर है, अब उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे फ्लावर है क्या, कैसे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ना अपना फूल लीजिए हाथ में, फूल ले लिया हाथ में। अब जो फूल है, फूल आपने पकड़ा है, जो आपने डंठल पकड़ रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेडिकल। क्या बोलते हैं? पेडिकल। जो डंठल पकड़ रखा है, जिसमें डंठल नहीं है, वो डायरेक्ट चिपटा हुआ था ऐसे ही जाके ब्रांच से ऐसे ही चिपका हुआ था, तो उसे सेसाइल बोलते हैं। और जिसमें पेडिकल होती है, उस प्लांट के जो फ्लावर पेडिकल रखते हैं अपने पास, उसे पेडिकलेट बोलते हैं। जैसे हम रोज़ पकड़े हुए हैं, तो रोज़ हम पकड़ेंगे, गुलाब का फूल पकड़ेंगे, तो उसे डंडी से पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, डंठल होगा कि नहीं होगा, तो उस डंठल को क्या बोलते हैं? हम पेडिकल बोलते हैं। अब उस डंठल से उंगली ले जाते हो, ऊपर लेके जाइए, तो वहाँ कुछ ग्रीन ग्रीन फूला हुआ भाग होगा, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे थैलेमस। तो मैं इधर थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ आपको। जैसे हमने एक फूल लिया है, उसका ये नीचे डंठल है। अब इस डंठल से फूला हुआ भाग निकल रहा है। ठीक है, इस डंठल से फूला हुआ भाग निकल रहा है, उस फूले हुए भाग से कुछ ऐसी पतली पतली लीफ निकल रही हैं। ठीक है, उस पतली पतली लीफ में से कुछ और रंग बिरंगी लीफ निकल रही हैं। इन पतली लीफ को मैं इस कलर से बनाती हूँ। ठीक है, ये पतली पतली लीफ निकल रही हैं। ठीक है, और इसमें से पतली पतली लीफ में से कुछ कलर कलर वाली लीफ निकल रही हैं। ठीक है, रंगीन लीफ निकल रही हैं। तो देखें हम, मैंने आपको बोला हमने एक डंठल पकड़ रखा है, उस डंठल को हम क्या बोलते हैं? उस डंठल को बोलते हैं पेडिकल। क्या बोलते हैं? ये डंठल जो पकड़ रखा है उसे पेडिकल। इसके ऊपर जो फूला भाग है उसे
थैलेमस, थैले के समान है, सबको एक जगह रखा हुआ है थैलेमस। उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की लीफ है उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्रीन कलर की लीफ को? सेपल। और उसके ऊपर जो कलरफुल लीफ है उन्हें बोलते हैं पीटल। ठीक है, यानी कि बाह्यदल और दल। तो देखते हैं आगे कैसे, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ फ्लावर इज बोर्न ऑन अ पेडिकल। फूल जो होता है किसके ऊपर लगा रहता है? पेडिकल के। मैंने बताया ना, ये रहा पेडिकल, मैंने भी आपको बताया ये पेडिकल है। ठीक है, ये जो पेडिकल है जिसका फूला हुआ शीर्ष भाग, फूला हुआ यानी ये वाला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? थैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है? थैलेमस कहलाता है। यानी हु स्वैलन टिप इज कॉल्ड द थैलेमस, यानी हम उसे क्या कहते हैं? थैलेमस या रिसेप्टेकल बोलते हैं। 4 बोल्स आर अरेंज ऑन द थैलेमस। 4 प्रकार के बोल्स इसके ऊपर लगे रहते हैं। मैंने सिर्फ 2 बताए हैं, सिर्फ 2 चित्र बना के दिखाए हैं, ठीक है ना। यानी 4 प्रकार के लगे रहते हैं। अभी 2 और बताने हैं, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नहीं बताए हैं। ठीक है, अरेंज ऑन द थैलेमस इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में लगे रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? हमने पेडिकल देख लिया, थैलेमस देख लिया, सबसे पहला क्या है? कैलेक्स। कैलेक्स, कैलेक्स जो है, कैलेक्स देखो मैं बताती हूँ मैंने इसे कैलेक्स क्यों बोला। मैंने थैलेमस के ऊपर जो ग्रीन लीफ लगी हुई है मैंने उन्हें कैलेक्स क्यों बोला? जैसे एक लीफ जो मैंने निकाली, एक लीफ, तो मैं इसे क्या बोलूँगी? एक लीफ को, एक लीफ तोड़ के रख ली मैंने थैलेमस के ऊपर की, तो उसे बोलूँगी मैं सेपल। क्या बोलूँगी? सेपल। अब मैंने सारी लीफ तोड़ के रख ली, सारी रख ली मैंने सारी, तो मैं इसे क्या बोलूँगी? इसे बोलूँगी कैलेक्स। यानी सिंगुलर को बोलेंगे सेपल और प्लूरल यानी बहुत सारी इकट्ठी कर लेंगे तो हम उसे बोलेंगे कैलेक्स। ठीक, तो कैलेक्स क्या है? कैलेक्स हैं ग्रीन लीफ लाइक आउटर मोस्ट एसेसरी वोल प्रोटेक्ट द वर्ड। ये क्या करती हैं भाई? ये एसेसरी वोल सहायक है, सहायक चक्र हैं। ये क्या करते हैं? ये बर्ड को प्रोटेक्शन देते हैं। जब फूल कली अवस्था में होता है तो उसके ऊपर क्या कवर रहते हैं? यही तो कवर करके रखते हैं उसको। अंदर की हमें कलरफुल लीफ दिखाई देती? नहीं दिखाई देती, क्योंकि इन्होंने उसको घेर रखा है, उसको प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद क्या आते हैं? कोरोला। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के चक्र बता चुकी हूँ। ठीक है, कोरोला। कोरोला को सिंगल, सिंगल में क्या बोलते हैं? पीटल बोलते हैं। अभी बताया था जैसे कि उसमें सिंगुलर को सेपल बोलते हैं और बहुत सारे इकट्ठे कर देंगे तो उसे पीटल बोलेंगे। ऐसे ही कोरोला। अगर हम कलरफुल लीफ की बात करें, जैसे मैंने ये कलरफुल लीफ एक निकाल के रख ली तो उसे बोलूँगी मैं पीटल। ऐसी बहुत सारी निकाल के रख ली तो उसे बोलूँगी कोरोला। देखो ये क्या काम करती है? ये अट्रैक्ट करती है। जैसे कि मान लो हम लोग हैं, हम लोग फूल को देख के क्या हो जाते हैं? उसकी उसकी जो पंखुड़ी होती है उनके कलर को देख के तो अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे ही जो हमारे कीट हैं वो क्या कराते हैं? पॉलिनेशन कराते हैं, यानी परागण कराते हैं। मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचाते हैं। तो अभी वो करेंगे कैसे? उनको कुछ मिलेगा तभी तो वो करेंगे। या तो वो देख के किसी चीज़ को मोहित हो जाए तो जाएंगे उसके पास, या वहाँ से उन्हें कुछ गिफ्ट मिले तो जाएंगे उसके पास, वैसे थोड़ी जाएंगे। ऐसे ही क्या होता है यहाँ पे, जो कलरफुल होती हैं ये जो कोरुला होते हैं वो इसीलिए कलरफुल होते हैं। रात को जिनमें परागण होता है वो कलरफुल नहीं होते, वो वाइट कलर के होते हैं। लेकिन दिन में जिनका परागण होता है, जिनमें पॉलिनेशन दिन में होता है, वो कलरफुल होते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को। जैसे कि जो वो होती है मधुमक्खी होती है वो पीले रंग से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। पीला रंग, पीले रंग के फूल होंगे वो वहाँ ज़्यादा जाएगी। और जैसे मक्खी होती है वो गंध से ज़्यादा प्रभावित होती है, जितनी ज़्यादा बदबू होगी वो वहाँ पर ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो इन्हें क्या करना होता है? अट्रैक्ट करना है जीव को। ठीक है, तो कोरोला क्या होते हैं? कलरफुल बोल्स दैट अट्रैक्ट पॉलिनेटर। ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर को, यानी परागण परागण करवाने वाले जीवों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तीसरा क्या है? एंड्रोसियम। मैंने ये बताया नहीं था, मैं अब ये बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ बताती हूँ। जब हमने उसको देखा, नीचे क्या थी? पेडिकल थी, इसके ऊपर फूला हुआ भाग थैलेमस था। थैलेमस के ऊपर छोटी छोटी लीफ निकली हुई थी जिन्हें हम क्या बोल रहे थे? कैलेक्स बोल रहे थे। इसके ऊपर कलरफुल लीफ निकली हुई थी जिन्हें हम क्या बोल रहे थे? कोरोला बोल रहे थे। अब यहीं से कुछ ऐसी स्ट्रक्चर निकलेंगी
ये चक्र आगे जाके 2 चक्र और बनाएगा। 2 चक्र बाहर बना चुके हैं कैलेक्स और कोरोला, अब 2 चक्र अंदर और बनेंगे। ठीक है, थोड़ा सुंदर सा बनाती हूँ। 2 चक्र अंदर की तरफ और बनेंगे और वो चक्र क्या होंगे? वो चक्र होंगे मेल गैमेट के लिए और फीमेल गैमेट के लिए। अब आपने वो फ्लावर पकड़ रखा है, जो फ्लावर पकड़ रखा है, तो उसमें हमने पेडिकल देख लिया, थैलेमस देख लिया, कैलेक्स देख लिया, कोरोला देख लिया। अब उसमें आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने यानी हम गुड़हल का फूल ले रखा है, उसे देख लो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक बीच में मिडिल में ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसे हम बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम बोलते हैं गाइनोशियम। जो कैसी होती है, नीचे से फूली हुई होती है, इसे हम कार्पल या ओवरी बोल सकते हैं। इसके बाद ये पतली सी, इसकी पतली सी डंडी होती है, जिसे हम स्टाइल बोलते हैं। यानी ऐसा मान लो कि पतली लड़कियां, जीरो फिगर वाली लड़कियां क्या मारती हैं? स्टाइल मारती हैं। ऐसी लड़के भी होते हैं, पतले लड़के होते हैं, वो स्टाइल मारते हैं। ऐसी ही जो पतली है, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। और जो छत के समान ऊपर की तरफ है, इसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको कार्पल, स्टाइल और स्टिग्मा, ऐसे ही इसे हम, ये पूरा क्या हो गया? फीमेल पार्ट हो। चलिए, अब हम देखते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम। जैसे कि मैं आपके सामने फ्लावर बना के तैयार करती हूँ। जैसे मान लो हमने अभी क्या देखा? हमने देखी पेडिकल, उसके ऊपर फूला हुआ भाग थैलेमस, उसके ऊपर ग्रीन कलर की लीफ क्या? कैलेक्स, और कलरफुल लीफ, कलरफुल लीफ क्या? कोरोला। ठीक है, ग्रीन लीफ, उसके ऊपर कलरफुल लीफ। ठीक है, इसी के अंदर मतलब पहला वोल्स, फर्स्ट ये, सेकंड ये, पहला वोल्स कैलेक्स, सेकंड वोल्स कोरोला। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एंड्रोसियम और गाइनोसियम। जो हम देखते हैं कि इसके अंदर, अगर सबसे अच्छी तरह से देखना चाहो तो आप गुड़हल के अंदर देख सकते हो, इसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इसके साइड से निकली हुई कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ऐसे करके ऐसी निकली हुई होती है। तो जो ये मिडिल में है, मैं इसे, ये जो मिडिल में है, मैं इसे आपके सामने स्पष्ट बना के दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो नाम देख लो पहले। इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम कार्पल, या क्या बोल सकते हैं? पिस्टिल बोल सकते हैं सिंगल में। अगर ये बहुत सारी एक साथ लगी हुई हैं तो हम क्या बोलेंगे? उन्हें गाइनोशियम बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो ये लगे हुए हैं, अगर ये सिंगुलर होते हैं तो हम इसे स्टेमन बोलते हैं। अगर ये प्लूरल यानी बहुत सारी संख्या में लगे होते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। तो मैं एक एक करके समझाती हूँ। पहले मैं आपको समझाती हूँ एंड्रोशियम। तो ऐसे निकली हुई संरचना होती है, धागे से निकली हुई संरचना होती है, फिर ऊपर इस तरह से अटैच स्ट्रक्चर होती है। तो जो ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा हुआ फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये क्या हो रखा है? यहाँ पर ये फ्लावर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, थर्ड वॉल्स है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। धागे नुमा संरचना है, फिलामेंट डायरेक्टली याद कर लो। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। अब मैं इस एंथर को, मेरे पास पेज नहीं है एक्स्ट्रा खाली, चलो मैं इसी में दिखाती हूँ इसको। इस एंथर को अगर मैं बड़ा करके देखती हूँ या जूम करके देखती हूँ, इसे हटाती हूँ पहले, तो ये एंथर जो है इस तरह से है, इस तरह से। ये क्या होता है? बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होती है। आपको 2 लोब दिखाई दे रही होगी, एक ये लोब है, एक ये लोब है। इसके नीचे यहाँ फिलामेंट निकला हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसे काटती हूँ, कहाँ से काट रही हूँ मैं इसे? कहाँ से काट रही हूँ? इसके ट्रांसफ़र काट कर रही हूँ मैं। ठीक है, वर्टिकल नहीं कर रही हूँ, ट्रांसफ़र काट कर रही हूँ मैं इसकी। तो मैं यहाँ बीच में से इसे काट रही हूँ। काटने के बाद जब मैं इसे देखती हूँ तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा मुझे। कैसे दिखाई देगा? इस तरह का दिखाई देगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे दिखाई देगा। इसमें कितने कोने दिखाई दे रहे हैं? 1 कोना, 2 कोने, 3 कोने, 4 कोने। 4 कोने दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट। इन 4 कोनों को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम स्पोरेंजिया। इस पे क्या रखे रहते हैं? इसमें माइक्रोस्पोर रखे रहते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया मतलब घर,
अब किसका घर है इसके आगे से पता चलेगा, इसके प्रीफिक्स से पता चलेगा कि ये किसका घर है। अगर माइक्रो है तो माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये माइक्रोस्पोर का घर है। ठीक है, और ये कितने लोब है इसमें, 2 लोब है, इसीलिए हम इसे बाइलोब्ड बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस वाली को एंथर बोलते हैं। और इसमें जो बहुत सारी छोटे छोटे कोने लगे हुए हैं 4, उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये कैसी होती है, ये जो एंथर होता है ये बाइलोब्ड होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, क्या देखा, थर्ड वोल देखा। थर्ड वोल का नाम क्या है, एंड्रोसियम, सिंगुलर हो तो स्टेमन। स्टेमन में 2 स्ट्रक्चर होती हैं, एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर। एंथर को जब हम काटते हैं बीच में से तो उसमें हमें 4 कोने दिखाई देते हैं। वो चारों कोने क्या हैं, वो चारों कोने हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें कितनी लेयर होती है, क्या काम करती है कौन सी लेयर। अभी सिर्फ इतना याद रखो, इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं, पॉलन बनते हैं, जो क्या होते हैं, मेल गैमेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, अभी उसके अंदर भी मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट नहीं बोलेंगे उसे, पर हाँ ये उसी की तरह काम करते हैं, आगे जाके उसमें से मेल गैमेट निकलता है। तो आपको समझ में आया, फर्स्ट वो सबसे पहले पेडिकल, फिर थैलेमस, फिर फर्स्ट वोल यानी कि कैलेक्स, फिर सेकंड वोल कोरोला, थर्ड वोल यानी कि एंड्रोशियम। फर्स्ट वोल का वर्क बर्ड टाइम पर प्रोटेक्शन देना, सेकंड वोल का वर्क अट्रैक्शन करना, कीट्स को यानी कि इंसेक्ट्स को क्या करना है, अट्रैक्ट करना। थर्ड वोल यानी मेल गैमेट का निर्माण करना, फॉर्मेशन करना। अब फोर्थ वोल आता है, फोर्थ वोल यानी कि गाइनोसियम। गाइनोसियम सिंगुलर पिस्टिल, तो मैं इसका थोड़ा डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको। इसकी छत जैसी संरचना होती है पहले, ठीक है, और इस छत जैसी संरचना के बाद ये क्या होती है, इसमें से पतली सी स्ट्रक्चर निकली रहती है और आगे जाके ये फूल जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा, छत। इस पतली सी जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं स्टाइल, और ये जो फूला हुआ भाग है इसे बोलते हैं ओवरी या कार्पल। ठीक है, गाइनोसियम क्या है, फीमेल पार्ट। 4 पार्ट, चारों पार्ट समझ में आ गए, चारों वोल समझ में आ गए। ठीक है, अब मैं देखती हूँ, यहाँ पे देखते हैं, इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव वोल्स बोलते हैं। प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, क्या होते हैं यहाँ पर, क्या प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल गैमेट। और ये मेल रिप्रोडक्टिव वोल है, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब कैलेक्स एंड कोरोला आर एसेसरी वोल। ये क्या कर रहे हैं, कैलेक्स और कोरोला, क्या मेल गैमेट बना रहे हैं या फीमेल गैमेट बना रहे हैं, नहीं बना रहे ना। तो जो सहायता कर रहे हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाने में, तो उन्हें क्या बोलते हैं, एसेसरी वोल यानी सहायक चक्र। ठीक है, वाइल एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव वोल्स। और जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम है वो क्या कर रहे हैं, मेल गैमेट बना रहे हैं, फीमेल गैमेट बना रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, जननिक चक्र यानी रिप्रोडक्टिव वोल्स। एज दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, युग्मक निर्माण के लिए एक साथ जुड़े ही तो रहते हैं, युग्मक निर्माण करने के लिए, बाद में इनसे युग्मक निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर। वैसे मैं थोड़ी सी बता चुकी हूँ, फिर हम दोबारा बना लेंगे। एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर कैसी है, यानी इसको हिंदी में पुमंग बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, तो इच स्टेमन हैज़ 2 पार्ट। मैंने बताया था अभी जो स्ट्रक्चर बनाई थी इस तरह से, इच स्टेमन हैज़ 2 पार्ट। ठीक है, अ सिलेंड्रिकल फिलामेंट, यानी ये सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर है फिलामेंट, एंड अ टर्मिनल बाइलोब्ड एंथर। ये कैसा है, टर्मिनल है और बाइलोब्ड है, यानी ये ऊपर की तरफ स्थित है, इसे बोलते हैं ये टर्मिनल, यानी ये बाइलोब्ड है, यानी 2 लोब हैं इसके अंदर, एक लोब ये, एक लोब ये। जैसे हम अपने हाथों को नमस्कार की श्रेणी में रखें तो वो लोब बन जाते हैं, एक लोब एक हाथ, दूसरा लोब दूसरा हाथ, ऐसे। तो एंथर इज, जब एंथर में क्या होते हैं, 2 लोब होते हैं। द एंथर इज डाइथीकस। कैसा होता है, डाइथीकस होता है जब उसमें 2 लोब होते हैं। मोनोथीकस भी होते हैं कुछ कुछ जिनमें एक लोब होता है, वो कुछ ऐसा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, इच लोब विद 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक लोब में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया आती है, अगर हम इसे काट लें यहाँ पे तो कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देंगी हमें इसमें, एक लोब में, एक लोब में 2 और दूसरे लोब में 2। ठीक है, यानी कि टोटल कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। ठीक है, टोटल 4, विच मेचर इनटू पॉलन 6 कंटेनिंग पोलन ग्रेन। ये क्या करती हैं, ये परिपक्व होने के बाद
परागकोश बनाती हैं। क्या बनाती हैं? पॉलन सेक बनाती हैं। शेक्स यानी कि ऐसा बोल सकते हैं, वहाँ पे क्या बनाती हैं? शेक यानी ऐसा बोल सकते हैं बाउल बनाती हैं, ऐसा समझ लो। और वहाँ पर बहुत सारे पोलन भरे रहते हैं। कंटेन पॉलन ग्रेन यानी वहाँ पर क्या होते हैं? बहुत सारे पॉलन होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। द टू लोब आर ज्वाइंटेड बाई अ कनेक्टिव। ये जो दो लोब होते हैं, दोनों लोब, यहाँ पर एक कनेक्टिव होती है, कनेक्टिव उससे जुड़े रहते हैं। यानी कि जो फिलामेंट होता है उसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसे कनेक्टिव बोलते हैं। फिलामेंट भोजन लाता है ना, वो वहीं जाके दे देता है कनेक्टिव को। कनेक्टिव क्या करती है? सबको चारों माइक्रोस्पोंजिया के बांट दे, भाई ले आधा तू ले ले, ले आधा तू ले ले, आधा तू ले ले, और चारों अपने पास रख लो, खाना खा लो या रख लो, कुछ भी कर लो। तो ये कनेक्टिव ही क्या करती है? चारों को भोजन दे देती है। यानी कौन लेके आता है? फिलामेंट लेके आता है। कुछ पुछ हो गया है, इसे मिटा देती हूँ, समझाती हूँ घर आगे। यहाँ तक आपको एंडोसियम की स्ट्रक्चर समझ में आ गई, पहले भी बता चुकी, फिर से बता दी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गायनोसियम की स्ट्रक्चर या पिस्टिल की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पिस्टिल कैसी होती है, इस तरीके से होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ऊपर वाला स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दिमाग में एक लाइन में रखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। हिंदी वाले नीचे से देख लेना। द गायनोसियम में कंसिस्ट ऑफ वन। अगर गायनोसियम के पास कितनी वो है पिस्टिल? एक है, तो उसे बोलेंगे मोनोकार्पलरी, कार्पल भी बोलते हैं इसे। और अगर मैनी यानी बहुत सारी पिस्टल हैं तो उसे बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। इच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट। एक पिस्टल के पास कितने पार्ट हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या है? ओवरी। जो ओवरी होती है कैसा भाग होती है? फूला हुआ भाग होती है। ओवरी स्वेलन बेसल पार्ट बियरिंग ओव्यूल्स ऑन द प्लेसेंटा। ये क्या है? फूला हुआ नीचे वाला भाग है, जिसमें क्या होते हैं? इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? ओब्यूल्स होते हैं, जो कहाँ पर लगे रहते हैं? प्लेसेंटा के ऊपर लगे रहते हैं। अभी हम इसके अंदर की स्ट्रक्चर और पढ़ेंगे। अभी इसके अंदर की कहानी बहुत बड़ी है। अभी तो सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हम वहाँ जा रहे हैं, लोहागढ़ किला देखना जा रहे हैं। तो अभी हम सिटी में पहुंच चुके हैं और दूर से हम उसे सिटी से बाहर से देख रहे हैं। देखो वो लोहागढ़ किला दिख रहा है, अभी हम उसके अंदर एंट्री नहीं किए हैं, बाहर से ही देख रहे हैं। देखो वहाँ से उसकी छत दिख रही है, वहाँ से इसका रास्ता दिख रहा है, वो पहाड़ है। अभी हम बाहर ही हैं, अब अंदर जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी है, तब एक एक चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो जो बाहर जो ओवरी होती है, स्वेलन बेसल पार्ट होती है, बियरिंग ओब्यूल्स ऑन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ऊपर बहुत सारे ओब्यूल लगे रहते हैं। कितने लगे रहते हैं, कहाँ लगे रहते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। दूसरी होती है स्टाइल, पतला भाग स्टाइल बोलते हैं। ये कैसा होता है? लंबा होता है, एलोंगेटेड पार्ट होता है, कनेक्टिव ओवरी एंड स्टिग्मा। ये क्या करता है? स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ने का काम करता है। छत किससे जुड़ी हुई है? स्टाइल से जुड़ी हुई है। स्टाइल किससे जुड़ा हुआ? ओवरी से जुड़ा हुआ है। ये आपस में बातें कर सके, इसके लिए क्या है? स्टाइल है, ठीक है। बीच में मीडिएटर बना हुआ है। तीसरा क्या है? स्टिग्मा यानी छत के समान संरचना, टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टाइल दैट रिसीव पॉलिन। ये क्या करता है? जो भी कीट लेके आता है पॉलिन ग्रेन को, मेल पार्ट को, मेल गेमिट को जो भी लेके आता है, वो जो कीट है वो कहाँ ला के रखता है? वो ला के भाई यहीं रखता है, इसी जगह पे ला के रखता है। फिर बाद में उसकी पहचान की जाती है कि हाँ भाई तुम हमारी जात बरादरी के हो कि नहीं हो। तुम ऐसा तो नहीं दूसरी जात बरादरी के हो, हम भाई पंडित लोग हैं, हम तो बहुत मानते हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है ना, प्लांट अपनी ही सजाती है, उससे ही करेगा, अपनी ही जाति के पॉलन ग्रेन को एंट्री देगा यहाँ पे, और कोई नहीं आ सकता। जैसे कि मान लो गुलाब का फूल है, गुलड़ का पॉलन आ गया, नहीं, मार देगा, खत्म कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता, अंदर नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो समझ में आया? यहाँ पे स्टिग्मा क्या है? टर्मिनल पार्ट है, जो क्या करती है? रिसीव करती है पॉलन को। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फ्लावर दिखा देती हूँ पूरी तरह से। इसमें थोड़ा सा समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, पर होगी भी नहीं, सिंपल सा है। चलो देखो, स्टिग्मा कहाँ है? स्टिग्मा ऊपर फूला हुआ भाग, छत के जैसी संरचना, ठीक है। उसके नीचे से क्या जा रही है? एक पतली सी स्ट्रक्चर जा रही है, इसे हटा के ये लेती हूँ। पतली सी स्ट्रक्चर जा रही है जिसे हम क्या बोलते हैं? ये पतली जा रही है, इसे बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है? ओवरी है, ठीक है। और यहाँ पे देखें
तो ये जो फिलामेंट है ये पतला सा भाग ऊपर जा रहा है, ये फिलामेंट, ठीक है, और यहाँ पे जाके ये एंथर है। ऐसे ही दिखा दिया, इसने पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखाया, चलो कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। और ये ओवरी है, ओवरी समझ में आ गई, ओवरी, ओव्यूल, इसके अंदर ओव्यूल है, ठीक है। थैलेमस नीचे फूला हुआ भाग, पेडिकल जो पकड़ने वाली डंडी होती है, ठीक है। ग्रीन लीफ सेपल नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ दिखा दी, नीचे की तरफ ग्रीन वाली लीफ सेपल, और ऊपर की तरफ कलरफुल लीफ पीटल, ठीक है। ये मैं सारे अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। मुझे लगता है कि अब ये डायग्राम आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा समझने में, आप खुद भी बना सकते हो कई बार। तो हम देखते हैं टाइप ऑफ फ्लावर। फ्लावर के टाइप कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। फ्लावर के टाइप अगर हम फर्स्ट देखें, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव वोल्स, यानी कितने रिप्रोडक्टिव वोल्स हैं उसके आधार पर। रिप्रोडक्टिव वोल्स कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, मेल रिप्रोडक्टिव वोल्स यानी कि एंड्रोसियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव वोल्स यानी कि गायनोसियम। तो अगर मान लो क्या है कि अगर मान लो एक फ्लावर है, उसके पास दोनों हैं, मेल और फीमेल दोनों वोल्स प्रेजेंट हैं, तो उसे हम बोलेंगे क्या, बाईसेक्सुअल। क्या बोलेंगे, बाईसेक्सुअल, यानी दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं। और अगर उसके पास सिर्फ एक टाइप के सेक्स ऑर्गन है, यानी मेल है या फीमेल है, तो उसे बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो देखें, बाईसेक्सुअल, बोथ एंड्रोसियम एंड गायनोसियम प्रेजेंट, यानी मेल यानी कि पुमंग और जायंग दोनों प्रकार के होंगे, जैसे कि हिबिस्कस और मस्टर्ड, सरसों और गुड़हल। दूसरा क्या है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यानी कि ओनली वन रिप्रोडक्टिव वोल्स प्रेजेंट, यानी एक ही प्रकार का जननिक पत्र यानी चक्र प्रेजेंट होगा उसमें, या तो स्टेमन होगा या पिस्टिल होगी। अगर स्टेमन होगा तो उसे बोलेंगे स्टेमिनेट, अगर पिस्टिल होगी तो उसे बोलेंगे पिस्टिलेट, ठीक है। जैसे कुकुम्बर और पपाया। पपाया जो होता है यानी पपीता, उसमें क्या होता है, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। उसके फ्लावर जो होते हैं, मेल प्लांट जो प्लांट होता है उसके मेल प्लांट के पास मेल फ्लावर होते हैं, फीमेल प्लांट के पास फीमेल फ्लावर होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब हम देख रहे हैं एक लिंगी जो फूल होते हैं उनके वितरण के आधार पर, ठीक है। एक होता है मोनोसियस। मोनोसियस मतलब मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर क्या होंगे, सेम प्लांट पर होंगे। एक ही प्लांट है, उसके ऊपर क्या है, मेल फ्लावर है, नीचे क्या है, फीमेल फ्लावर है। कभी सुना हो तो जो मक्का होती है या कद्दू की जो बेल होती है, लौ की, कद्दू, तोरी की बेल जो होती है वो ऊपर की तरफ चढ़ती है। मोस्टली तोरई की बेल का बोलूँगी मैं, तोरई की जो बेल होती है वो ऊपर की तरफ चढ़ती है, और जो ऊपर की तरफ चढ़ती है जब उसमें फ्लावरिंग होती है तो ऊपर वाले जो फूल होते हैं वो मेल फ्लावर होते हैं, और जो नीचे वाले फूल होते हैं वो फीमेल फ्लावर होते हैं। जब हवा चलती है तो जो पॉलिन ग्रेन है वो ऊपर से गिर के नीचे की तरफ आते हैं और उन फूलों के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उनमें रिप्रोडक्शन हो जाता है। ऐसे ही जो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दे रखा है, मेज और कैस्टर यानी अरंडी। तो मोनोसियस पहला और दूसरा डायोसियस। डायोसियस यानी 2 टाइप के फ्लावर होंगे और वो दोनों अलग अलग प्लांट पर लगे होंगे। तो पहला मोनोसियस, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट, जैसे मेज और कैस्टर। दूसरा डायोसियस, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, यानी अलग अलग प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर लगे होंगे, जैसे पपाया और मार्केंशिया। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन सिमेट्री। फ्लावर की सिमेट्री क्या है, हम उसे कितने भागों से बराबर में काट सकते हैं। जैसे कोई फूल है, मान लो ये कोई फ्लावर है, ठीक है, इसे आप कहाँ कहाँ से काटोगे जब इसकी सिमेट्री सेम आएगी, यानी ये सेम सिमेट्री प्रदर्शित 2 समान भागों में बट जाएगा, उसे बोलते हैं बेस्ड ऑन सिमेट्री। एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक कैन बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी रेडियल प्लेन, यानी हम उसे किसी भी भाग से काटें। जैसे मान लो मक्के का ही ले लो, मस्टर्ड नहीं, सरसों का, हाँ मक्के का नहीं, मक्के तो बहुत छोटे फूल होते हैं, सरसों का ले लो। सरसों के जो फूल होते हैं उसको आप किसी भी भाग से काटोगे, किसी प्लेन से काट दो, उसके 2 भाग बनने ही बनने, उसके 2 भाग बन जाएंगे, ठीक है। तो हम उसे किसी भी भाग से काटने पर 2 बराबर भागों में बढ़ जाए तो उसे बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक, यानी एक ही प्लान होगा,
यानी एक ही प्लेन होगा जिस पे से हम उसे काट सकते हैं 2 बराबर भागों में, वरना हम कहीं से काटेंगे तो वो बराबर भागों में नहीं कटेगा। जैसे कि आपने देखा होगा अपराजिता के फूल जो होते हैं, पर्पल कलर के बेल होती है उनकी, उसमें भी ऐसे कॉनिकल शेप के फूल होते हैं। अगर हम उसे एक प्लेन से काटेंगे तो ही वो 2 भागों में बटेगा, अगर हम कहीं और से इधर उधर से काट देते हैं तो वो 2 भागों में नहीं बट पाएगा। तो देखो ज़ाइगोमॉर्फिक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ ओनली बाई वन पार्टिकुलर प्लेन, यानी एक ही प्लेन, जैसे बीन और पी। यानी कि अगर हम उसके देखें मटर और सेम के फूल को देखें, वो भी ऐसे ही होते हैं, एक ही प्लेन से काटने पड़ते हैं। आगे देखते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ओवरी। ओवरी की पोजीशन क्या है? ओवरी ऊपर की साइड है, सभी जो वॉल्स हैं 4 पत्र समझ में आ गए होंगे, चक्र जो 4 मैंने पढ़ाए हैं, उन 4 चक्र जो हैं, अगर जो ओवरी वाला चक्र है यानी क्या है, गायनोशियम जो है वो ऊपर है तीनों से, तो उसे बोलेंगे सुपीरियर। सुपीरियर आने सबसे ऊपर, 3 चक्र नीचे, और जो ओवरी है वो सबसे ऊपर चली गई है, यानी जो गायनोशियम है वो सबसे ऊपर चली गई है, तो उसे बोलेंगे हम सुपीरियर। ठीक है। अगर वो मिडिल में है, अगर वो मिडिल में है तो उसे मिडिल बोलेंगे। ठीक है। अगर वो मिडिल में है तो हाफ इन्फीरियर या मिडिल बोलेंगे। ठीक है। अगर वो तीनों से नीचे है और 3 ऊपर है तो उसे क्या बोलेंगे हम? इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, समझ में आया? अब मैं यहाँ से समझाती हूँ। बेस्ड ऑन पोजीशन, एक होती है हाइपोगैनमस, हाइपोगैनमस ओवरी सुपीरियर, अदर वॉल्स बिलो इट। यानी कि जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, सबसे ऊपर होती है, और बाकी जो वॉल्स होते हैं वो सारे नीचे होते हैं, जैसे मस्टर्ड और हिबिस्कस, यानी सरसों और गुड़हल, उनकी ओवरी आप देखना। दूसरा क्या है? पेरीगाइनस। पेरीगाइनस क्या होती है? ओवरी हाफ इन्फीरियर, अदर वोल एट अबाउट द सेम लेवल, यानी रोज और पीच मैंने भी समझाया था, यानी वो बराबर पे होगी, आधी नीचे आधी ऊपर, दोनों तीनों चारों बराबर होंगे। ठीक है, उसे बोलेंगे हम पेरीगाइनस। तो थर्ड क्या होता है? एपिगाइनस। थर्ड क्या होती है? एपिगाइनस। एपिगाइनस ओवरी क्या होती है? इन्फीरियर ओवरी होती है। ओवरी इन्फीरियर, अदर वोल्स अबव इट, यानी जो सारे वोल होते हैं तीनों की तीनों वो इससे ऊपर होते हैं, और ओवरी इन्फीरियर होती है, नीचे की तरफ होती है, जैसे सनफ्लावर और कुकुम्बर। ठीक है। आगे देखते हैं हम एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जो टॉपिक है वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या होती है मैं थोड़ा समझा देती हूँ। एस्टिवेशन क्या होती है? जो हमारी सेपल और पीटल है उनके अरेंजमेंट को बोलते हैं हम एस्टिवेशन। ठीक है होगा थोड़ा सा समझ में कुछ कुछ के एस्टिवेशन क्या होता है। एस्टिवेशन सेपल और पीटल के अरेंजमेंट को एस्टिवेशन बोलते हैं। आपने कुछ फूल देखे होंगे, पत्तियां घुमावदार हैं, किसी की पत्तियां एक के ऊपर एक लगी हुई हैं, ऐसे। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पीटल विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर इन अ बर्ड इज कॉल्ड एस्टिवेशन। यानी जो पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं बाय दलपुंज और दलपुंज की, उनके लगने के ढंग को क्या बोलते हैं? हम एस्टिवेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन 5 टाइप का होता है, इसमें 4 टाइप का दे रखा है, चलो हम 4 टाइप का ही देखते हैं। तो पहला एस्टिवेशन होता है बेलवेट एस्टिवेशन। बेलवेट एस्टिवेशन जो होता है, मैं थोड़ा बताती हूँ डायग्राम बना के। बेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है? जैसे 5 पंखुड़ी हैं, 5 क्या हैं? पीटल हैं। तो ये जो 5 पीटल हैं, बन नहीं रहा ढंग से, ये ऐसे अरेंज हैं कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखो मेरा टच नहीं कर पा रहा है क्योंकि मेरे से बनाने नहीं आ रहा है इसमें सही से, बोर्ड पे सही बन जाता है। जैसे एक दूसरे को टच कर रही हैं, लेकिन ये एक दूसरे को क्या नहीं कर रही? ओवरलैप नहीं कर रही हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप हो गया, ओवरलैप नहीं कर रही हैं, ये टच कर रही हैं एक दूसरे को, उसे बोलते हैं वाई वेलवेट। क्या बोलते हैं? बेलवेट, सॉरी। तो सेपल, सेपल पीटल, सेपल या पीटल दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? सेपल होगी सेपल, पीटल होगी पीटल, टच एज टू एज, नो ओवरलैप, यानी ओवरलैप नहीं कर रही, किनारे टच हो रहे हैं इनके, जैसे कैलाट्रोपस। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, याद रखना। दूसरा होता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड क्या होती है? इनकी जो वो होती है मार्जिन होती है, लास्ट वाली एज जो होती हैं, वो क्या होती हैं? दूसरे वाले को क्या कर रही हैं? ओवरलैप कर रही हैं। जैसे ये जो है
ये इस वाले को ओवरलैप कर रही है, फिर ये इस वाले को ओवरलैप कर रही है, ये इस वाले को ओवरलैप कर रही है, ये आपस में ऐसे एक दूसरे से ओवरलैप हो रही है। थोड़ा सा गलत बन गया, देखो ये इसको ओवरलैप कर रही है, ये इसको ओवरलैप कर रही है, ये इसको ओवरलैप कर रही है और ये वाली इसको ओवरलैप कर रही है, ऐसे ओवरलैप करेंगे तो इसे बोलते हैं हम ट्विस्टेड। इसका क्या है, चाइना रोज यानी कि गुड़हल और कपास। ठीक है। तीसरा क्या होता है, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट क्या होता है, इसमें कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता कि हाँ भाई ऐसा ही होगा, ये कैसे भी हो सकती हैं। एक कैसी होगी, फुल्ली एक्सटर्नल होगी, एक होगी फुल्ली इंटरनल, और रेस्ट होंगी अपने कैसे भी लगी होंगी। तो जैसे एक कैसी होगी, फुल्ली इंटरनल, एक होगी फुल्ली एक्सटर्नल, ऐसे समझ लो। ठीक है, ऐसे होंगी ये तो सारी एक्सटर्नल इंटरनल, ऐसे। देखो बनाने नहीं आ रहा है, ऐसे समझ लो, इसमें बनाने नहीं आ रहा मुझे ढंग से। एक तो होगी बाहर की तरफ बिल्कुल, एक एक होगी बिल्कुल अंदर की तरफ, और बाकी चार तीन ऐसे लगी होंगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, यानी कि ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को। इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल है गुलमोहर और कैजिया। तीसरी चौथी होती है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी क्या होती है, एक तो लार्ज होती है, एक तो सबसे बड़ी होती है, एक सबसे बड़ी होती है, फिर इसके पास से दो निकल के जाती हैं ऐसे। ठीक है, दो छोटी छोटी होती हैं, फिर एक लास्ट में जाके दो आपस में ऐसे फ्यूज होती हैं। तो सबसे बड़ी होती है उसे बोलते हैं पोस्टीरियर पीटल। ठीक है, ये दो को ओवरलैप करती है, इन्हें बीच वाली को बोलते हैं मिडिल। ठीक है, या लेटरल, और लास्ट वाली दो को बोलते हैं इंटीरियर। ये आपस में फ्यूज होती हैं, इसे हम कील भी बोलते हैं, इसको नीचे वाली पत्ती को हम कील भी बोल सकते हैं, दोनों एक साथ फ्यूज्ड हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है पी, बीन, ये फेबेसी फैमिली की है, मटर, सेम वगैरह। ठीक है, आगे देखें, आगे क्या है, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। ये 11th का टॉपिक है थोड़ा सा, तो जब हम 11th को मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट पढ़ेंगे तब हम उसे अच्छी तरह से देखेंगे कि ये फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला होते क्या हैं। बस अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या। फ्लोरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट फ्लोरल स्ट्रक्चर इन सिंबल एंड नंबर। फ्लोरल फॉर्मूला क्या करता है, जो फूल होता है उसकी स्ट्रक्चर को संख्या और संकेतों में दर्शाता है, यानी सिंबल और नंबर में दर्शाता है। जैसे ब्रैक्ट है, ई ब्रैक्ट है, कैलेक्स कितने हैं, नंबर इसके नीचे नंबर लिखे हुए, जैसे मान लो 5 कैलेक्स हैं तो यहाँ पे 5 लिखा होगा नीचे, 4 कोरोला है तो 4 लिखा होगा ऐसे। एंड्रोसियम मतलब सुपीरियर है, इन्फीरियर है, और गाइनोसियम इन्फीरियर है, सुपीरियर है। ये 11th का टॉपिक है, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तब डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, वाइल अ फ्लोरल डायग्राम इज पैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये कैसी है, ये चित्र दिखाती है ऑफ नंबर अरेंजमेंट एंड रिलेशन ऑफ द वोल टू इच अदर एंड टू द एक्सिस, यानी ये चित्र में दर्शाती है कि ये सब कैसे लगे हुए हैं, मतलब उनका चित्र बना के दिखाती है, संख्या व्यवस्था ये सब दिखाती है कि कैसे लगे हुए हैं फ्लावर पर, फॉर्म जो फ्लावर की जो पीटल है, स्टेमन है, ये सब कैसे लगे हुए हैं। ठीक है, और इस सबको आप अपनी 11th की बुक में से आराम से देख सकते हैं, वहाँ पे एनसीईआरटी में से आप अच्छे से पढ़ सकते हो, वहाँ पर देख लेना फ्लोरो फॉर्मूला कैसा होता है, फ्लोरो डायग्राम कैसा होता है। आशा है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो सच में समझ में आई और हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, और कमेंट में बताओ कि आपको नेक्स्ट टॉपिक इससे आगे क्या बताऊँ, माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ाऊँ पहले या मेगास्पोरेंजिया पढ़ाऊँ पहले, क्या आपको टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, सो